बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को, जबकि दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होने हैं। फिलहाल मेरी मौजूदगी फुलवारी विधानसभा क्षेत्र की में है, जहां पे हम लोगों का मनो और मिजाज समझेंगे। लेकिन इसको समझने से पहले हमें समझना होगा कि आखिर फुलवारी का राजनीतिक और भौगोलिक स्थिति क्या है। पटना जिला के फुलवारी शरीफ विधानसभा से 2020 के चुनाव में भाकपा माले के गौतम रविदास ने जनता दल यूनाइटेड के अरुण मांझी को 13,857 मतों से हराया था। इस सीट पर पिछली बार ओवैसी की पार्टी AIMIM ने कुमारी प्रतिभा को उतारा था, जिसे संतोष करना पड़ा था। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में यहां से श्याम रजक जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर जीते थे। तब उन्होंने हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के राजेश्वर मांझी को 45,713 मतों से हराया था। महागठबंधन में इस बार यह सीट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन यानी कि भाकपा माले को ही दी है। गोपाल रविदास यहाँ के सिटिंग विधायक हैं और जनता दल यूनाइटेड ने 2015 में भारी मतों से जीते श्याम रजक को यहाँ से एक बार फिर से प्रत्याशी बनाया है। 2005 के अक्टूबर और फिर 2010 और 2015 में श्याम रजक यहाँ के विधायक रहे हैं। अब एक बार फिर से जदयू ने इन पर भरोसा जताया है। कैसे हैं मिजाज आपके? बहुत बढ़िया है सर। बढ़िया मतलब ठीक है। 6 तारीख को मतदान होने हैं। बिल्कुल होगा मतदान। क्या होगा? जिसमें वोट पड़ेगा। अरे वोट तो पड़वे करेगा। हाँ। किसकी सरकार है? जन सुराज को वोट पड़ेगा, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि अब नया बदलाव हो। क्यों? क्योंकि नीतीश जी का एज फैक्टर है और नीतीश जी कुछ चमचे से घिर गए हैं। ऐसा नहीं है कि नीतीश जी काम नहीं किए, काम बहुत बढ़िया किए हैं कि कोई इंडिया में इतना लॉन्ग टर्म कोई भी नेता काम नहीं किया है। लेकिन अब उनका एज फैक्टर हो गया, अब उनको कोई उत्तराधिकारी देना चाहिए, तब ठीक है। मैंने आपको लगता है कि उत्तराधिकारी अगर आ जाएगा तो समय यही रहेगा, जिस तरह से विकास हो रहा है, क्या उसी तरह विकास एकदम बिल्कुल होगा अगर उत्तराधिकारी आगे आता है। अच्छा, आपके हिसाब से कौन होने चाहिए? कोई आदमी उसी में से ले लीजिए, जो भी पढ़ा लिखा आदमी रहे, अच्छा आदमी रहे। एनडीए की सरकार बने। हाँ, एनडीए की सरकार बने। फिर अभी आप कह रहे हैं जनसुराज? नहीं, मजबूरी है। मजबूरी है। क्या मजबूरी? मजबूरी है कि नीतीश जी किसी को उत्तराधिकारी बना नहीं रहे। अच्छा, एक चीज़ हमको समझाइए। मेरी समझ थोड़ी कम है, ठीक है, और हम अपनी समझ को बढ़ाना चाहते हैं। अगर नीतीश जी बीमार ही हैं तो फिर आखिर दोनों पक्ष क्यों चाहता है कि हमारे साथ मिलकर ये सीएम बने? क्योंकि नीतीश जी के सेंट्रल में MP बहुत है, अगर नहीं करेंगे तो वहाँ सरकार गिरा देंगे। इसीलिए? हाँ बिल्कुल। इसमें बीमारी फैक्टर काम नहीं है? हाँ, नहीं, उसमें नहीं आवेगा ना। तो क्या जनसुराज सरकार बनाएगी? क्या नहीं बनावेगी, हम भी जानते हैं कि नहीं बनावेगी, लेकिन छोटा पार्टी का बढ़ावा दीजिएगा तब ना आगे बढ़ेगा। अब उसको बढ़ावे नहीं दीजिएगा तो आगे बढ़ेगा कहाँ से? इस बार सरकार बनेगी? जनसुराज का नहीं बनेगा। आप इन कह रहे हैं? सर हम कहाँ बोल रहे हैं? वोट देंगे, वोट का नुकसान भी हो जाएगा। नुकसान नहीं होगा सर। कैसे नुकसान? वोट प्रतिशत बढ़ेगा, नुकसान कहाँ हो रहा है? वोट प्रतिशत बढ़ेगा ना। बढ़ के क्या करेंगे? सीएम देंगे? वो नहीं देंगे। नहीं देंगे कर मतलब क्या है? उसको वोट मत दीजिए। नया है, पढ़ा लिखा आदमी है, वहाँ सब आदमी क्वालिफाइड है, जो भी जनसुराज का है। मुख्यमंत्री तो वही बनेंगे, नीतीश कुमार। इसके अलावा कोई कैंडिडेट नहीं है एनडीए में। आपके साथी कह रहे हैं कि नहीं जनसुराज? मेरे साथी भले ही बोले, लेकिन एनडीए की सरकार बनेगी। लोग भले ही जनसुराज को वोट दे, लेकिन बनेगी एनडीए की सरकार। अच्छा, तेजस्वी जी से कह रहे हैं कि हम घर घर सरकारी नौकरी देंगे, इस बात से कितने सहमत हैं? सरकारी नौकरी क्या अपने घर से लाके देंगे तेजस्वी जी? कहाँ से उतना देंगे नौकरी? बजट कहाँ से? बजट जब पत्रकार यही सवाल पूछते हैं तो कह रहे हैं कि यही बात पहले भी कहा जाता था, हमने नौकरी दी या नहीं दी? हाँ, नौकरी दी। वो तो एनडीए के सरकार में नौकरी जो भी मिला एनडीए के सरकार में मिला, वो अपने घर से थोड़े दिए हैं। चलिए, क्या कहेंगे सर? सरकार किसकी? सरकार तो नीतीश कुमार की बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। एनडीए की सरकार बनेगी। तेजस्वी या फिर जनसुराज? नीतीश कुमार।
एनडीए। प्रशांत किशोर के जितने भी उम्मीदवार हैं कह रहे हैं कि सारे पढ़े लिखे हैं, तो ऐसे में क्या जनसुराज को आगे नहीं आना चाहिए? हमको लगता है ये नेक्स्ट केजरीवाल होंगे। इनका एक बयान हम सुने हैं कि इलेक्शन के बाद हम अपने एमएलए को फ्री कर देंगे। फ्री का मतलब क्या हुआ? मैंने खरीद फरोख्त में जाओ, इधर सरकार बन रही तो इसमें चल जाओ, इधर सरकार बन रही तो इसमें चले जाओ। कॉमन मैन तो यही सेंस लगाएगा ना। उसका मतलब क्या हुआ? जहाँ से पैसा मिले उस पार्टी को सपोर्ट कर दो। एक लेमैन तो यही समझेगा। क्या नाम है आपका? नीलेश कुमार। क्या कहेंगे सर? हम यही कहेंगे कि विकास की ओर बिहार बढ़ रहा है, उसको बढ़ने दी जाए। कोई सरकार नहीं, ओनली एनडीए सरकार। हाँ, नो ब्रेक। जब विकास की ओर गवर्नमेंट जा रही है तो विकास की ओर जाने दीजिए, फिर से जंगल राज की ओर ना जाएं। हम बड़ा बस यही कहना है। कह रहे हैं कि नीतीश अभी आपके जो साथी हैं वो कह रहे हैं कि नीतीश जी बीमार हो गए हैं या बहुत बुजुर्ग हैं, काम बीमार नहीं हो गए, अभी एकदम फिट है। अब वो 5 साल और काम कर सकते हैं आराम से। उसके आगे बात देखा जाएगा कि क्या करना है नहीं करना है। समझ गए? गांजा पी के काम कर सकते हैं। हाँ सर, गांजा पी करके काम कर सकते हैं। देखे हैं इसके सीएम के बारे में ऐसे नहीं कहना चाहिए, ऐसे नहीं कहना चाहिए। देखिए बात सिर्फ और सिर्फ, लेकिन जनसुराज को वोट देना है। कुछ नहीं देना। नहीं, ठीक है सर। हाँ, नीतीश जी के सरकार बनना चाहिए। शांति है, सब सुरक्षा है। तो दिक्कत तो हर कोई के होता है। तंगी के मतलब डिस्टर्ब हो जाता है तो लोग बोलता है कि नशाखोर हैं। तंगी करता है तो कोई भी आदमी, हम भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। कोई अगर तंग करे ज़्यादा तो, परेशान करे तो शांति तो है ही। जैसे कह रहे हैं कि लगातार हत्याएं हो रही हैं, वो कई गिनती अपराध की जितनी भी घटनाएं हो रही है वो गिनती कर रहे हैं। तो हो रही है, जो जैसा कर्म कर रहा है उसके चलते हत्या हो रहा है। सब कोई अपना स्वार्थ में हत्या करवा ले रहा है। हर कोई चाह रहा है कि हम उनको दबोच करके हम उनसे हड़प ले, इसके अभाव में हत्या हो जा रहा है। भलाई थोड़े किसी का कोई कर रहा है उसका हत्या होगा, जो भलाई नहीं किसी को। अपराध के मामले अपराध यहाँ दोनों का कंपैरिजन कर लिया जाए, पता चल जाएगा आपको। 2005 के पहले का 2005 के बाद का हत्या तो होते रहेगी। इसको कंप्लीट रोका नहीं जा सकता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, अलग तरह की बात है। हाँ, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसे ओवरऑल एनडीए सरकार सही है और सही रहेगा और बिहार विकास की ओर प्रगति कर रहा है। बस सर अपराध पे जिस तरह से लगातार तेजी हमलावर हो रहे हैं कि जैसे मोकामा में कांड हो गया, हत्या हो गई, इसको लेके सर क्या कहेंगे? सर वो तो हम समझते हैं पॉलिटिकल माइलेज के लिए वो सेटिंग होगी, क्या होगा नहीं होगा वो हम नहीं जानते हैं। लेकिन अपराध कहीं भी इंडिया के किसी स्टेट में अपराध कह देना कि अपराध बिल्कुल मुक्त कर देंगे, ये संभव नहीं है। कम किया जाए। अपराध तो होगा, कम ज़्यादा होगा। तो अपराध की परिभाषा क्या? जैसे 2015 से पहले की बात उसको तो याद मत कराइए। रोड चलते आदमी खा लेता था लोग। वो याद मत कराइए। रोड चलते लोग उठ जाते थे, बेटा स्कूल गया वापस आएगा कि नहीं आएगा कोई नहीं जान रहा है। वो चीज़ अब नहीं है। वो चीज़ अब नहीं है। आराम से आप रोड पे घूम सकते हैं 12 बजे रात तक, दिन तक, जब मन करे जहाँ जाइए। लेडीज हो, बच्चे हो। पहले था कि स्कूल आपका बेटा गया वापस आएगा कि नहीं आएगा, धंधा करके निकले उठ गया, पैसा लाओ नहीं तो गोली मार देंगे, यही सब तो था पहले। इसलिए बिहार एकदम सही है, जिसके हाथ में अभी सही चल रहा है। गड़बड़ होगा तो फिर देखा जाएगा, अभी ठीक है बस। अच्छा ये बताइए, आपके यहाँ आप जिस विधानसभा कौन सा आपका? फुलवाड़ी विधानसभा जी। सबसे गंभीर समस्या क्या है यहाँ? यहाँ रोड जाम का समस्या है, बहुत जाम रहता है। माने आप ट्रेन धरे जा रहे हैं, आपका ट्रेन छूट जाएगा। बस धरे जा रहे हैं, बस छूट जाएगा। दफ्तर जा रहे हैं, दफ्तर नहीं समय पर पहुँचिएगा। घर से 2 घंटा पहले चलना पड़ता है, तो भी गारंटी नहीं है कि पहुँच सकते हैं। तो क्या लगता है कि आप जिस तरह कह रहे हैं कि जनसुराज की सरकार बन जाए तो क्या कुछ राहत मिलेगी? देखिए, ऐसा हम नहीं कह सकते जनसुराज के बारे में भी, लेकिन नया पार्टी है, उसको प्रोटेक्शन देना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, ताकि लोग डरे कि नहीं हमारा विकल्प भी हो गया है। अच्छा, जिस तरह से तेजस्वी लगातार हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे हमलावर हो रहे हैं कि अपराध की चरम सीमा है, अपराध काफ़ी हो रहे हैं, इसको लेके क्या कहेंगे? अपराध नहीं हो रहा है सर, यहाँ कहाँ अपराध हो रहा है? अरे आपसे हमको दुश्मनगिरी है तो आपको मार दी, इसको अपराध नहीं कहते। अपराध की परिभाषा है कि रोड पर जा रहे हैं, किसी को छीन लिए, लूट लिए,
काट दिए, वो अपराध होता है। ये अपराध नहीं है। आपसे हमको दुश्मनगिरी है तो आपको हम गोली मार दिए तो ये अपराध है। लेकिन पूछिए कि अपराध जो भी कर रहा है पकड़ा रहा है कि नहीं पकड़ा रहा है, सज़ा मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अपराध करता है सज़ा मिलता है, तो सरकार का काम है कि जो अपराध करे उसको सज़ा दीजिए, जो तो सरकार कर रही है एनडीए की सरकार, इसमें कहीं दो मत नहीं है। चलिए, क्या कहेंगे? जीरो है भाई, हाँ? जीरो है, जीरो। काहे जीरो है? किसकी सरकार बननी चाहिए? अब तो वक्त बताएगा भाई किसकी सरकार बनेगी। अच्छा, अपने विधानसभा की बात कीजिए, कौन आपके यहाँ से उम्मीदवार हैं और किनकी जीत होनी चाहिए? जीत तो भाई इन्हीं का होगा, किनका? नीतीश कुमार का। हाँ, महागठबंधन महागठबंधन का तो मान ले कि कोई कर नहीं सकता, मनीष श्याम राजा की इस बार निकल जाएंगे? हो सकता है, कोई गारंटी ना है। गारंटी नहीं है? तो आपके हिसाब से किनकी गारंटी है? आपके हिसाब से गारंटी किनकी है? गारंटी नीतीश कुमार का होगा तो होगा। विधायक के रूप में वही ना है, उम्मीदवार वही ना है जी हाँ, वही वही जीतेगी, वही जीतेगी। वही जीतेगी। हाँ, एनडीए की सरकार बनेगी। लेकिन जन सुराज को हम लोग वोट देने जा रहे हैं, भले उसकी सरकार बने या ना बने, लेकिन जन सुराज को देंगे। लेकिन नया विकल्प होना चाहिए ताकि कुछ तो अंतर पड़ना चाहिए, टकराव होना चाहिए, उनको भी एहसास होना चाहिए कि अब पब्लिक लोग किधर घूम रहा है। हम कहते हैं कि अभी पुलिस प्रशासन को देखिए, सिर्फ मोटरसाइकिल वाले को पकड़ते हैं। क्यों? बड़े गाड़ियों को क्यों नहीं पकड़ते हैं? छोटे लोग जा रहे हैं, उनसे आप 10 रुपया ले लीजिएगा और बड़े को नहीं। उस पर ध्यान देना चाहिए। ये चेकिंग क्या है? कुछ नहीं, सब पैसा लूटने का धंधा बना दिए हैं। तो ये इस सरकार में यही है। अच्छा, ठीक बताइए, आपने जनसुराज की बात कही, उन्होंने कहा, प्रशांत किशोर ने कहा कि मेरी सरकार अगर बनती है तो 2 घंटे में हम दारू फिर से शुरू कर देंगे। क्या कहेंगे इस बारे में? गलत बात है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए उनको। दारू बंद है तो बंदे रहना चाहिए, क्योंकि इस अपराध में बहुत कमी आई है। घर में माँ बहन लोग इज्जत से अब रहती है, और न तो दिन भर दारू पी के सब नौटंकी करता था। पहले देखते थे कि रोड पर चलता है ना, सब दारू पी के सब हल्ला करते चलता था। अब कहाँ हो रहा है? ये गलत चीज़ है। प्रधान जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि दारू बंद कर देंगे, खोल देंगे, सब नहीं होना चाहिए। अरे जो दारू बंद है तो बंद है। अरे नीतीश जी को सोचे कि बंद कहाँ है, होम डिलीवरी हो रहा है। नहीं तो पुलिस प्रशासन के या पब्लिक का गलती ना है। वो क्या करेगी? नीतीश कुमार जो एनडीए सरकार है, सबके घर में घुस घुस के पकड़ेगा कि पुलिस प्रशासन कमजोर है? बिहार का प्रशासन, पुलिस प्रशासन पर इनको पकड़ नहीं है। कैसे मिजाज है आपके? एकदम ठीक है, हाँ? एकदम ठीक है मिजाज। 6 तारीख को मतदान होने हैं। हाँ बिल्कुल। सरकार किसकी बनेगी? सरकार तो जो विकास कर रहा है उसका बनेगा। मुख्यमंत्री कौन? नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव? मुख्यमंत्री तो बनना चाहिए अब नीतीश बाबू को, लेकिन प्रशांत किशोर भी जो हैं उनके हिसाब से तो लग रहा है कि कुछ उनको भी जो उनका वो किया रहा है, क्या कहा जाता है, जो रुझान आ रहा है, उसके हिसाब से उनके तरफ भी हम लोग का कुछ रुझान है। कुछ रुझान है। हाँ, तो क्या कुछ से सरकार बना लेंगे क्या? नहीं बनाएंगे, सोचना तो होगा ना, सोचना तो होगा। ठीक है, आप चेहरा बदल रहे हैं, बदलने की वजह क्या है? बदलने पर देखिए, हम अपना विचार करेंगे। हाँ, मैंने आप ही का विचार। हाँ, कि परिवर्तन तो लोग परिवर्तन सोच रहा है, लेकिन विकल्प नहीं मिल रहा है। लेकिन अभी भी वैसा नहीं है कि जन सुराज या कोई पार्टी हो उसको हम लोग दे दे तो पार्टी में आ ही जाए, वैसा भी नहीं है। तो सरकार गा बजा के जो है, जो अभी है, हो सकता है उन्हीं का ज़्यादा चांसेस है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि घरे घरे सरकारी नौकरी देंगे। वो तो कर रहे, किस हिसाब से कर रहे, वो हमको नहीं कुछ ही है, लेकिन अगर दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। यही क्या उधर जाइएगा? है, उधर जाइएगा। नौकरी बच्चे को देना है, उनको तो देना है तो जाना होगा। हम लोग तो अब
देख रहे हैं किसको क्या करना है, किसको देना है। अब किसको नौकरी तो अच्छा, प्रशांत किशोर ने कहा था कि अगर मेरी सरकार बनती है तो 2 घंटे में हम दारू खुलवा देंगे। अब देखिए लोग क्या कहता है क्या करता है। बहुत चुनाव हम लोग देखे, बहुत एजेंडा सामने आए, अब उसमें हम लोग क्या क्या याद दिलाए कि क्या शराब फिर से बिकने की बात है। शराब बिक रहा है। हमको तो हम ना उससे कोई इंटरेस्टेड है, ना हम लेते हैं, ना हम उसके तरफ आप नहीं लेते हैं, लेकिन ये फेवर में है कि फुल है। अच्छी बात थोड़े है। क्या नाम है आपका? कुमार दीपक। अलग अलग लोगों की अलग अलग अपनी अपनी राय हैं और 6 तारीख को मतदान होने हैं। इसके बाद जब रिजल्ट आएगा 14 तारीख को, इसके बाद पता चलेगा कि आखिर किसकी बनेगी सरकार, कौन किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।